एक चीज लगती है कि हाँ सोच बदलनी है, पर उसके साथ मुझे इन्वेस्टिगेशन तो मतलब वो तो होनी ही चाहिए, पर मुझे लगता है जो केस कितना चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप हम सबको याद होगा हमने शोपियां जो रेप और जो केस था कैसे कवर किया था, अभी तक वो चल रहा है। अजमेर कांड में 32 साल के बाद 32 ईयर्स के बाद जो महिलाएं उस वक्त 16 साल की थी, मैंने एक विटनेस से बात की थी, वो अब एक ग्रैंड मदर बन चुकी है। इमेजिन करिए उसके साथ जो कांड हुआ जब 16 साल की है, अब वो एक ग्रैंड मदर बन चुकी है और वो अभी तक गवाही देती है आके। तो आपको ये एक चीज करनी होगी जो हम जुडिशली कर सकते हैं कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आए हैं, 1 साल में हर किसी केस का 1 साल में सजा होकर खत्म किया जाए, पहली बात। और मुझे दूसरा ये लगता है कि बहुत देखिए, बहुत वो हम बेटी बहू बहन, जब हमारा खुद का चैनल्स होते हैं ऊपर बेटियां लिखा हुआ आता है, मुझे लगता है कि हम उसकी ये एक आड़ होती है, हम इसके पीछे छुपते हैं क्योंकि, और उसको फिर निर्भया या अभया का नाम दे देंगे। एक आपको सेंसिटाइजेशन कैसे होगा, चित्रा जो आपने बात की, फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप एक ओरिएंटेशन करें, एक क्लास लें बच्चों की जिनको आप उनको गुड टच बैड टच सिखाएं। ये 6 बार ये HRD में आ चुका है और ये मूट हो चुका है। जो प्राइवेट स्कूल्स करते हैं अपने लिए मतलब अपने स्तर पर करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में लगता है कि हम 5 साल के बच्चों को कैसे बताएं सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है। बिल्कुल, आपको ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। लड़कियों को कम नहीं पर लड़कों को ज्यादा बताना पड़ेगा कि वो कैसे बिहेव, क्योंकि आप काफी गांव देहात इंटीरियर्स में जाती हैं, वहां पर तो बहुत सारी अशिक्षित महिलाएं हैं जिनसे आप बातचीत करती हैं, उनके लिए ये गुड टच बैड टच एक बहुत दूर की कौड़ी है। सही बात है। उनको तो ये समझ नहीं है कि कहाँ जाकर इस बात को रिपोर्ट करें, या करें भी तो कैसे करें, क्योंकि उनके मन में इतना डर होता है समाज का, घर वालों का। स्कूल में रिपोर्ट बाद में करेंगे, पहले तो घर में रिपोर्ट करेंगे। मैं इसमें एक बात कह रही हूँ, मैं इसमें एक बात कह रही हूँ कि हम लोग सब मान रहे हैं कि घर से शुरुआत करनी चाहिए, पर निर्भया के बाद इतना सारा फंड तैयार हुआ। आपको पता है कि मतलब एक निर्भया ऐप होना था, एक गांव में एक हेल्पलाइन होनी थी, एक निर्भया सेंटर होना था जो कि 24/7 सेंटर होना था। मतलब कि जो हमारा स्टेट है, जो हमारा प्रशासन है, जो हमारी सरकारें हैं, उनकी जवाबदेही कब होगी कि एक्शन प्लान क्या है। हर स्टेट में को पैसा दिया जाना था, कितना निर्भया फंड यूज हुआ है, क्या अभी भी डार्क कॉर्नर्स नहीं है, दिल्ली में कम है तो क्या लखनऊ में और बाकी शहरों में अभी भी वो डार्क एरियाज हैं जो कि एक पूरा थ्राइविंग सेंटर है क्राइम के लिए। मतलब तो ये फॉलो अप एक्शन किसकी जवाबदेही बनती है ये अगर। लेकिन मौसमी, सबसे पहले तो पुलिस को जैसे FIR कराने के लिए परिवार वाले जाते हैं, मैंने कई मामलों में देखा है, इस तरह की खबरें भी लगातार हम लोग पढ़ते रहते हैं कि पुलिस वालों, अगर लड़की 16 साल या उससे थोड़ी ज्यादा उम्र की है, पुलिस वाले पहले मुस्कुराएंगे, वो कहेंगे अच्छा आपकी लड़की गायब हो गई है, पहले आप चेक कर लीजिए कि कहीं किसी के साथ भाग नहीं गई। तो पुलिस वालों का ये जो अप्रोच है, उनकी संवेदनशीलता शून्य के बराबर होती है। वो घर वालों से अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करते हैं। जब मामला बढ़ता है, बहुत ज्यादा दबाव आता है, तब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ती है। नहीं, आई एग्री विथ यू। मतलब कि ये तो है ही है कि हम लोग को पूरे समाज को भी और पुलिस प्रशासन को भी संवेदनशील होना होगा। ये संवेदनशीलता जो श्वेता ने उठाया था वो बहुत अच्छा था कि आपके स्कूल से ही कई बार शुरू हो जाता है, लेकिन कई बार जब आप ग्रेजुएट करते हैं, आगे लाइफ में बढ़ते हैं, तो बसों का इस्तेमाल करते हैं, मेट्रो से जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, वहां पर आपको महसूस होता है कि कोई आपको गलत तरीके से टच कर रहा है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घबराने लगते हैं, बचने लगते हैं। तो क्या जिस तरीके की पुलिसिंग अब करी गई है उससे ये सब चीजें बदली है? मुझे नहीं लगता कि बदली हैं, क्योंकि अभी भी होता है, खचाखच भरी बसों में आप जाइए, आपको लगेगा कि महिलाओं को वहां पर गलत तरीके से पीछे से कोई आकर, और उस समय अगर आप वो चीज बताएंगे भी तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। रेयरली कोई खड़ा होता है बोलने के लिए ऐसा। मतलब मुझे तो याद आ रहा है अंजना, वो निर्भया वाला टाइम जब ऑफिस में ये डिसाइड किया गया कि सारी लड़कियां रात में निकलेंगी, और जब एक एंकर के साथ छेड़खानी हो जाए। सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर मैं रिपोर्टिंग कर रही थी और वो गाड़ी से लोग गए और हमारे साथ चलो और ये वो बोलते हुए गए। लेकिन मुझे लगता है कि हम वापस उस इशू पे जब आए ना, तो मैं अभी भी ये मानती हूँ कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना, दे आर द ड्राइविंग फोर्स। अगर आपने हाथरस में बेटी को जलाया रात में, आपने बता दिया उस पूरे इलाके के गुंडों को या जिनकी भी ऐसी मंशा है कि तुम कर लो, हम हैं ना, मामला को दबाएंगे। अगर आपने कोलकाता में बॉचअप कर दिया फॉरएवर उस पूरे केस को,
आपने 3 घंटे फैमिली वालों को बाहर बिठाया, आपने कमरे में जो आपको करना था, आपने हत्या को अननेचुरल डेथ, आत्महत्या सब बनाने की कोशिश की। अगर वो डॉक्टर सड़कों पर नहीं निकलती, अगर मीडिया नॉन स्टॉप कवरेज नहीं करता, तो मैं आपको मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का मैं बता सकती हूँ कि वो बहुत आसानी से आत्महत्या। पर ये जो पॉइंट आप कह रहे हैं, मैं मतलब मुझे लगता है कि अभी मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, वो लग्जमबर्ग में। मैं नहीं कह रही कि वहाँ विदेश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं होता, डोमेस्टिक वायलेंस के भी बहुत सारे केसेस आते हैं। यहीं पे जो बात अंजना कह रही है, वो कहती है यहाँ कोई सोच नहीं सकता कि अगर आप बर्गलरी भी करने आते हैं और आपने छू लिया तो आप पर बर्गलरी का एक्ट नहीं लगता, आप पर असॉल्ट का लगता है। और अगर डोमेस्टिक वायलेंस में वो बोली मौसमी, इतनी टफ पनिशमेंट्स हैं कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस में एक बारी बीवी ने कंप्लेन कर दी तो आप जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। कोई उसमें पुलिस समझौता कराने नहीं आ रही है। कन्विक्शन रेट इतना लो है ना, और कंप्लेंट्स का फाइन लाइन भी है मौसमी, इसका कई बार मिसयूज भी होता है। ऐसा नहीं है कि सारे जेन्युइन मामले हैं। देखिए पुलिस, मुझे लगता है बहुत आसान है पुलिस, बहुत आसान है पुलिस को ब्लेम करना। अगर आप नॉर्डिक कंट्रीज जिसकी आपने अभी बात की और या किसी यूरोपियन कंट्री की बात करें, वहां पर क्या आंकड़े हैं, 42 पर्सन्स पे एक पुलिस पर्सनल है। देखिए हमारा देश के जो डायनामिक्स है, जो पॉपुलेशन है, बहुत अलग है। आप 1000 समथिंग पता नहीं कितना है, और वो भी शहर में ना कि हम बहुत। और देखिए जहां पर आपको ड्यू देना होता है आपको देना चाहिए। निर्भया कांड पे चलते हैं। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको ये पूरा। हाँ, निर्भया कांड में क्या हुआ, 3 दिन में इतना डिफिकल्ट केस था, दिल्ली पुलिस ने क्रैक किया ना केस। कभी भी इतना ज्यादा वही में है कि उससे पहले बहुत ज्यादा लापरवाही हुई, इसीलिए निर्भया कांड हुआ। देखिए इट हैज टू बी मल्टी प्रोंग। आप सिर्फ प्रशासन पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने नहीं किया। बहुत बार है कि पुलिस काम अच्छे से करती है पर तभी भी आप उसको बोलते हो। कितना ये तो अंजना, मैं और आप दोनों खड़े थे निर्भया के टाइम जब नीरज कुमार थे तब के। नीरज कुमार इस्तीफा दो, कितने नारे चले थे, नीरज कुमार इस्तीफा दो। हाइंडसाइट जो कहते हैं ना, थोड़े 10 साल 15 साल बीत जाते हैं, आप देखते हैं। और अगर आप देखते हैं इतने सारे कांड हुए, आप देखते हैं, देखिए भाई दिल्ली पुलिस ने तो 3 दिन में केस सॉल्व कर दिया था। और मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन फॉलो किया था, उस बस को उन आरोपियों ने पूरी तरह से धो दिया था। बिल्कुल। लेकिन जो बस की जो स्टेप्स होते हैं, उसके जो एल्यूमिनियम की चिप लगी होती है कि सामने में आपने देखा होगा कि चोट ना लगे, उस चिप को उखाड़ के उसके नीचे से खून के जो ट्रेसेस मिले, उससे फिर पता चला कि ये आरोपी कौन कौन थे। और वहां से करके इसके अलावा बहुत मतलब उन्होंने तो बस पूरी तरह से धो दी। पर इसको कॉन्ट्रास्ट में कैलकाटा, एग्जैक्टली माय पॉइंट, दैट्स माय पॉइंट प्रीति। अभी जब देखिए मैं पुलिस ने बहुत व्हाट्सएप किया, पुलिस ने 4 घंटे वेट कराया, जवाबदारी है जो मैं पर पुलिस ने आत्महत्या की थ्योरी नहीं फ्लोट की। नहीं, आत्महत्या की थ्योरी नहीं फ्लोट की थी। मैं वहां पर थी, सारी डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टूडेंट सब थी। नर्सेज, ये भी तो कहा गया ना कि लड़कियों को नाइट शिफ्ट मत लगाओ। नर्सेज ने कहा कि हमारा तो प्रीडोमिनेंटली विमेन बेस्ड है, रात में कोई नर्स ही नहीं रहेगी। फिर क्यों ना तो उनका हॉस्टल्स मैंने देखा, कैमरा नहीं अलाउड था डेफिनेटली, वहां कोई भी घुस सकता है कहीं से। सही बात। हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ फोकस कर रहे हैं। बाइक से उसने बताया कि पीछे का गेट वो मेन रोड से लगता हुआ हिस्सा जहां पर ये वारदात हुई, वहां पर पूरी सीआईएसएफ को लगा दिया गया है। अब जो दूसरा हिस्सा देखो, वहां पर तो हम लोग मैं जब चलकर जा रही थी एक जगह से दूसरी जगह, लाइट ही नहीं है, अभी भी नहीं है। आप उसको उस पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है मीडिया स्पॉटलाइट का है, मीडिया स्पॉटलाइट वहां। ठीक है। और मैं अपना पॉइंट कह सकती हूँ, पुलिस के बैरक में ही तो सोया था। प्रीति, तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट,